हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका मतलब बताना, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है जल्दी से कमेंट करना है। मतलब कौन सा आपका अंग्रेजी में अक्षर आने वाला है, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। आपको बताओ क्या होगा आंसर। कमेंट करो आंसर आपका क्या होने वाला है। देखो इसको कैसे सोल्व करना है। जो बी है ये आपका 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और सी आपका 3 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर हम इन सभी को प्लस करें तो क्या आएगा आपका, देखो इन सभी को प्लस करें तो ये आता है आपका मतलब 2 3 3 और 3 और 4 कितना होगा, 7 10, क्या आता है 10। यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इसमें 1 नंबर पे ए, 4 नंबर पे डी और 5 नंबर पे ई, ठीक है। 1 4 5, तो ये भी यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार से अगर 7 नंबर पे ये आता है और 3 नंबर पे ये सी आता है तो यहाँ भी 10। तो यहाँ पे सिंगल खाना है तो यहाँ पे 10 नंबर लेके आना है, क्योंकि हमें सभी में 10 10 है, इसलिए हम यहाँ भी 10 लेके आएंगे। और 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे जे आता है, यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर होगा, बताओ। मतलब यहाँ पे आपका कौन सा अक्षर आने वाला है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से कमेंट करो। देखो अगर इसके आंसर की बात करें कैसे करना है। देखो अगर हम क्या करेंगे, ई से वी जाएंगे तो ई का विपरीत क्या होता है, वी, ठीक है। और अगर देखो ई का विपरीत ई होता है, ठीक है। ई का विपरीत वी होता है, तो इसमें विपरीत उसके बाद आपका देखेंगे वी का ई होना चाहिए, लेकिन एच है, तो ये तो ट्रिक हमारे काम नहीं करेगी। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर हम देखें तो ई से एच जाएंगे तो कितना प्लस है, ई 5 नंबर पे आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है, तो ये +3 है, ठीक है। इसी प्रकार एच से के जाएंगे तो भी आपका +3 है, और के से एन जाएंगे तो भी +3 है। अब देखो यहाँ पे +3 है। अब देखो वी से एस जाएंगे तो प्लस आपका कितना है, देखो वी से अगर हम एस जाते हैं तो -3 है, क्या है, -3, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें ये अक्षर ज्ञात करना है। अगर यहाँ भी +3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपका मतलब एन आता है आपके कितने पे, एन 14 पे आता है। और 70 नंबर पे क्या आएगा, अगर 3 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्यों आएगा, 70 नंबर पे क्या आएगा, क्यों आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चयन कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आपको बताना है। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। देखो लेफ्ट का ये दे रखा है, तो स्टेज स्टैग का क्या होगा बताओ, कमेंट करो। कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, आंसर क्या हो सकता है आपका। देखो अगर इसको ध्यान से करोगे तो कैसे सोल्व करना है। देखो अगर एल से अगर क्यू जाएंगे, एल से क्यू जाएंगे तो +5 है। और ई से ओ जाएंगे तो क्या है, +10 है। एफ से अगर के जाएंगे तो +5 है। और टी से अगर वाई जाएंगे तो +5 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से स्टेज स्टैक का निकालना है, ठीक है। इसका कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें 5 करना है प्लस, ठीक है। +5 करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका, एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे +10 करना है, तो अगर हम +10 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। ए में अगर कितना प्लस करना है, ए में +5 करना है, ठीक है। तो अगर ए में +5 करेंगे तो के आएगा। और जी में अभी -5 मतलब +5 फिर से करना है, तो आपका एल निकलेगा। के डी मतलब XDKL। देखो इसमें बाकी अक्षर तो आपको मिल भी सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन डी में आपके बाकी के अक्षर मिले, लेकिन जो डी है ये नहीं मिला है। तो मतलब ये डी जो सेकंड नंबर जहाँ पे हमने 10 प्लस किया ना, यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम है। अगर देखो अगर यहाँ पे हमने 2 नंबर पे 10 प्लस किया था, ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए ये तो आपका कैश सवा है, ठीक है, कैश सवा है। लेकिन इसमें आपका कोई भी सवा नहीं है, इसमें आपका कोई भी सवा नहीं है। तो जो आपका
मतलब जो ती है, ठीक है, ये आपका 7 नहीं है, तो इसमें हमें +5 ही करना होगा। ती में क्या करना होगा, 10 की जगह +5 करना होगा। जहाँ पे 7 है वहाँ पे हमें +10 करना था। तो अगर ती में +5 करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। और वाई कौन से में है, देखो ये आपका है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, उस वेन आयक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, आपका क्या होगा, यमुना, नदी, नर्मदा। बताओ क्या आंसर होने वाला है। वेन आयक इसका बनाएंगे कैसे होगा, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले हम यमुना का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, यमुना का बनाएंगे। उसके बाद हम नदी का बनाएंगे, उसके बाद किसका, नदी का बनाएंगे। ये हमने नदी का बना दिया। ठीक है, अब नर्मदा, पता है आपको नर्मदा भी एक नदी है। ठीक है, तो ये इसके भीतर आ जाएगा। मतलब आपका ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखना है आसानी से, आपको क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। जब तक आप खुद सोल्व नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। जैसे कि आपको इस 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको असंगत संख्या बतानी क्या होगा। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर देंगे। देखिए पहला ऑप्शन है 961 है, अगर 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, 169 आएगा। ठीक है, और इसको हम उल्टा लिख देते हैं तो 961 लिखा जाएगा। इसी प्रकार ये आपका 136 है। ठीक है, अगर देखो ये आपका 361, मतलब ये आपका 361 है, वो 361 आपका 19 का स्क्वायर होता है, मतलब किसका स्क्वायर होता है, 19 का। और जो 19 का अगर स्क्वायर है तो 361 होता है, अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या है, 163 है। इसी प्रकार से 289, ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 289, अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, 982। इसी प्रकार 522 225 है, 225 15 का स्क्वायर होता है। और अगर इसको देखें तो ये 225 होता है, और इसको उल्टा लिखेंगे तो 522 लिखा जाएगा। अब इसमें आप देखोगे, अगर आप इसमें आसानी से देखोगे तो आपको जो ये सभी संख्याएं हैं, ये सभी तीनों संख्या, ये आपकी क्या है, ये आपकी, ये तीनों संख्याएं आपकी क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 15 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी संख्या अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूद भाषा में आइस को 5136 लिखा जाता है, और फू को 327 लिखा जाता है, FUR को। ठीक है, FIN को 785 लिखा जाता है। उसी कूद भाषा में फन को संवर्तक किस प्रकार लिखा जाएगा। बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से कमेंट करो, आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो हम इसको लिख लेते हैं। देखो आइस है, RISC। ठीक है, RICE। ठीक है, आइस, इसको 5136 लिखा जाता है। इसी प्रकार से FUR, इसको क्या लिखा जा रहा है, 327। ठीक है, इसी प्रकार से FIN को क्या लिखा गया है, FIN को 785। और इसी प्रकार से FUN को क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से, चलिए इस कमेंट करेंगे। देखो अगर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले इसमें आपको कॉमन देखना है। ठीक है, जैसे कि एफ और एफ इसमें भी है, तो मान लो हमने एफ और एफ को हटा दिया, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 7 और 7 कॉमन है। तो ठीक है, 7 एफ पे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें, जैसे कि इस और क्या कॉमन है, आई से आई कटेगा। ठीक है, आई से आई कट गया, तो आपका आई है, दोनों में क्या कॉमन है, 8। इसमें 5 और 5 कॉमन है, तो मतलब 700, लास्ट का अक्षर क्या आएगा आपका, 5 आएगा। अब बीच का अक्षर पता लगाना है आपको, बीच का कैसे पता लगाओगे, देखो सिंपली, देखो अगर इसको बीच का पता लगाना है आपको, तो कैसे पता लगाना है, सिंपली इसको देखते हैं। देखो बीच का पता लगाने के लिए आपको यू यू पता लगाना है। यू देखो कहाँ पे, इसमें भी है, इसमें यू है। ठीक है, और इसमें एन है, आ इसमें है। तो आ से अगर आ काटेंगे तो इनमें दोनों में 3 कॉमन, 3 हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 725 है, लेकिन हमें कुछ मिस्टेक, देखो यहाँ पे एन है। ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखते हो
तो यहाँ पे n का क्या मान, यहाँ पे n है, n का मान यहाँ पे क्या है, 8 है। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 8 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। तो 728 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या होगा इसमें, थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो इसमें दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार सोल्व करने की कोशिश करते थे, कुछ मिस्टेक हो गई लगती है। देखो एफ का तो आपका सबसे पहले मैंने बता दिया, एफ में तो क्या आएगा आपका, तो एफ वाला तो मतलब 7 को मतलब 7 अत गया, ठीक है, 7 आपका आएगा। उसके बाद हम किसका पता लगाएंगे, देखो उसके बाद आर से आर काटेंगे, ठीक है। तो क्या कॉमन है इनमें, 3 और 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है। इसके बाद हम क्या काटेंगे, आई से आई काट देंगे। अगर आई से आई काटेंगे तो आपका 5 और 5 गया, 5 गए, ठीक है। अब किसका देखना है आपको, अब जैसे कि आपको और क्या बचा है आपका, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यू का यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हमें यहाँ 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका एन, एन का आपका यहाँ पे आ जाएगा 728 आएगा, और यहाँ पे आपका 2 लगा लेना है, ठीक है। अब आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, पासे का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बन सकता है, बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, आपका आंसर क्या होगा बताओ। इनमें से कौन सा पासा बन सकता है इसका अनुसार। देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जे से हमें जी जाना है, ठीक है, और ई से एच जा यानी एफ से एच जाना है, और आपका ई से क्या करना है, हमें आई करना है, ठीक है। मतलब आपको इसके कोने आपस में नहीं मिलने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो जे का क्या हो जाएगा, जे का आपका जी हो जाएगा, एफ का क्या होगा, एफ का आपका एच हो जाएगा। इसी प्रकार ई का क्या होगा, ई का आपका आई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ये आपके विपरीत एक पासे में नहीं, मतलब एक पासा होता है उसमें विपरीत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ई एच और एफ, ठीक है, कौन सा बन सकता है आपसे पूछा है, ठीक है। तो ई आपका, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आसानी हो, ई, उसके बाद एफ, उसके बाद आपका ई एफ एच, एच, तो मतलब ये आपके विपरीत में है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, जी जे, जी जे, तो ये भी नहीं होगा, दोनों आ गए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमने हटा दिया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ई जी, ई जी आई, ठीक है, आई, तो इसे भी कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट आपका ये बचा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको सोल्व करके बता देते हैं, ई है, ठीक है, उसके बाद जे, लास्ट में आपका एफ, तो ये अलग अलग है और रिपीट नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी, बताओ जल्दी से कितनी होगी। देखो 3 आपका त्रिभुज इसमें होगा, और उसके बाद आपका 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, और 3 इसमें होगा, और एक ये है आपका। तो 3 चौकी क्या होता है, 12, और देखो 3 3 6 3 9 9 12, एक क्या हो गया आपका, ये हो गया 13, ठीक है, 13, और एक आपका ये बड़े वाला बनेगा, ये कितनी हो गया, ठीक है, 14, ठीक है। उसके बाद एक आपका ये बनेगा, तो ये आपके पूरे मिला के कितने हो गए, ये आपके 12, और देखो ये आपके 13 और 2 ये 15 हो गए, ठीक है, 15 त्रिभुज बनेंगे इसमें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। मतलब जो इसमें एक ही स्थान है, इनको पूरा करना है, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक, क्या ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का आपका लास्ट है, ठीक है। नीचे दी गई दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब आपको इसमें 2 चिन्ह आपस में बदलने और आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखो, पहला ऑप्शन आपको रख के देख लेना है। देखो यहाँ पे जैसे कि भाग का प्लस करना है, भाग का क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस का में भाग करना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये तो कटेगा नहीं, आपको जैसे कि भाग है तो उसको काट के जरूर देखना, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कटेगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन बी आजमा के देख लेते हैं। देखो ऑप्शन बी कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे तो आपको प्लस कर लेना है, ठीक है, और भाग का चिन्ह यहाँ पे लगाना है, तो ये आपका 30 बार कटेगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व होगा, 76 4 80, ठीक है, नहीं 76 प्लस 8, ठीक है,
उसके बाद आपका यहाँ पे 30 आएगा, क्या आएगा 30 आएगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व कर लेना। अब अगर इसको सोल्व करें तो कैसे होगा, देखो ये आपका होगा 84, और 84 में अगर 30 गया तो क्या बचेगा, तो आपका 54 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो सभी क्लासेस जाके देख लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं।